सो गाइज़ यहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस ऑन एक्यूट पैंक्रेटाइटिस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आता है 42 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक अल्कोहल इनटेक। मतलब एक आदमी ने बहुत पहले से अल्कोहल ले रहा था, अब उसको सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है जो कि रेडिएट हो रहा है बैक और चिल्स के साथ। सीरम अमाइलेज और लाइपेज दोनों एलिवेटेड हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल मैनेजमेंट? सबसे पहला इनिशियल मैनेजमेंट क्या होगा? इमरजेंसी लेप्रोटॉमी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एग्रेसिव आईवी फ्लूइड्स एंड एनाल्जेसिक्स या ERCP। तो सबसे सही आंसर इसका जाता है गाइस आईवी फ्लूइड्स, क्योंकि आप सबसे पहले इनिशियल मैनेजमेंट क्या कर सकते हो, तो आप सबसे पहले एग्रेसिव आईवी फ्लूइड दे हुए, जो कि ये देखिए आंसर। एग्रेसिव आईवी फ्लूइड एंड एनाल्जेसिक इज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर दिस पेशेंट, क्योंकि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस मैनेज बाय कंजर्वेटिवली। इनिशियली हम लोग पहले एक्यूट पैंक्रेटाइटिस केस को कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं, देन एंटीबायोटिक्स एंड सर्जरी आर नॉट इन रूटीन में एंटीबायोटिक्स और सर्जरीज नहीं आती, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज प्रेफर्ड इन द इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। तो आप कौन सा फ्लूइड दोगे अगर दे रहे हो फ्लूइड? तो नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोसलाइन, RL या फिर कोलॉइड। तो सबसे सही आंसर इसका रहता है गाइस रिंगर लैक्टेट, RL। ओके, RL क्या करता है? RL रिड्यूसेस द सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कंपेयर टू नॉर्मल सलाइन। जो RL होता है वो क्या करता है? सिस्टमेटिक जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है उसको बहुत कम कर देता है NS की। NS तो केवल क्या करेगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ाएगा, लेकिन RL साथ में क्या करता है? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को भी कम कर देता है, इसलिए आंसर रहता है RL। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ बढ़ के आता है अ पेशेंट विद अक्यूट अल्कोहलिक पैंक्रेटाइटिस बीइंग ट्रीटेड कंजर्वेटिवली। मतलब हम लोग इसको क्या दे रहे थे? आईवी फ्लूइड दे रहे थे और एनाल्जेसिक्स दे रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी स्टार्टेड रूटीनली। तो उसमें से क्या नहीं देंगे? तो गाइस एनाल्जेसिक्स तो देते हैं, आईवी फ्लूइड भी देते हैं, एंटीबायोटिक्स नहीं देते, ऑक्सीजन देते हैं। तो हम लोग एंटीबायोटिक्स का आंसर सही जाएगा। एंटीबायोटिक्स हम लोग नहीं देते, ठीक है, ये रूटीन में नहीं आती है। एंटीबायोटिक्स आर इंडिकेटेड ओनली इन इन्फेक्टेड पैंक्रियाटाइटिक नेक्रोसिस। जब इन्फेक्टेड हो जाता है पैंक्रियासिस तो अपन तब देते हैं एंटीबायोटिक्स, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है विच ऑफ द लेबोरेटरी पैरामीटर्स मोस्ट स्पेसिफिक फॉर डायग्नोस्टिक एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस डायग्नोस करने के लिए सबसे बेस्ट लेबोरेटरी पैरामीटर क्या होता है? तो ऑप्शन में है सीरम अमाइलेज, सीरम लाइपेज, सीरम बिलिरुबिन या सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज। इसका सबसे सही जवाब जाता है सीरम लाइपेज, ओके। तो आज के लिए एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सीरम लाइपेज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है CT एब्डोमेन इन एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। CT एब्डोमेन इन एक्यूट पैंक्रेटाइटिस बेस्ट डन। तो कब अपन को CT एब्डोमेन लिखना चाहिए एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के केस में? इमीडिएटली ऑन एडमिशन। तो इमीडिएटली अपन लोग क्या करते हैं? रूटीन ट्रीटमेंट देते हैं। फिर आफ्टर 6 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 72 आवर्स। तो राइट आंसर इज आफ्टर 72 आवर्स या फिर 3 डेज। बेस्ट टू एसेस सीवियरिटी नेक्रोसिस ऑफ 72 आवर्स, क्योंकि सबसे बेस्ट जो एसेसमेंट होता है CT एब्डोमेन का वो एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के 72 घंटे बाद मिलता है लोग CT में। दैट्स वाई द आंसर इज 72 आवर्स, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।